हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो में हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले थोड़ा इसके बारे में अपडेट दे दूं कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में आपके फाइनल आंसर से मतलब रहता है कि आपने कौन सा ऑप्शन चूज करा है। ए ऑप्शन चूज करा है, बी चूज करा है, सी चूज करा है या डी चूज करा है। आप कैसे आंसर लाए इससे कोई मतलब नहीं। अपना ऑप्शन क्या है इसके अकॉर्डिंग आपको या तो 1 मार्क मिल जाएगा या फिर 0। मतलब ये आर पार वाली लड़ाई होती है। तो इसके लिए आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप इन क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। तो कंसेप्ट अपने क्लियर रखिएगा और हम कुछ ट्रिक भी अपनाएंगे ताकि आंसर जल्दी मिले। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो, 30 सेकंड के अंदर हम आंसर ले आए। चलिए तो आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में बोला है HCF ऑफ 65 एंड 117, इन दोनों नंबर का HCF उसी को इस फॉर्म में हमने लिख दिया है। तो m की वैल्यू हमें बताना है, राइट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले इन दोनों नंबर का HCF फाइंड करना पड़ेगा। तभी हम बता सकते हैं कि m की वैल्यू क्या है। तो HCF फाइंड करने के लिए प्राइम फैक्टर चाहिए। 65 के प्राइम फैक्टर करके 5 से डिवाइड होता है। 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15, दैट मीन्स से 13 इंटू 5 हो जाएगा। अगर आप 117 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो देखिए 117 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। जब 3 से डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पर साइड में 117 को 3 से, तो ये 3 3 जा 9, 2 बचा, 3 9 जा 17, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये 13 आ गया। तो 3 3 13 3 बने, दैट मीन्स 3 स्क्वायर इंटू 13। HCF की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या नंबर चाहिए, कॉमन चाहिए और उसकी लीस्ट पावर। कॉमन तो 13 ही है, मतलब HCF क्या मिला हमें 13। अब इसी HCF को इस फॉर्म में लिखा है, दैट मीन्स ये जो 65m माइनस 117 है ये किसके इक्वल है, HCF के इक्वल, दैट मीन्स 13 के इक्वल। m की वैल्यू चाहिए, 117 को ट्रांसपोज कर दें, साइड चेंज साइन चेंज, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, ये बचेगा 130। अब आपको m की वैल्यू चाहिए, 65 को ट्रांसपोज करेंगे तो 130 डिवाइडेड बाय 65, ये 130 इसका जस्ट डबल होता है, दैट मीन्स m आपका 2। तो एग्जाम में आपको केवल ऐसा लिखना है, आंसर ऑप्शन नंबर बी, और आगे लिखना चाहें तो केवल 2। ये आपको एग्जाम में लिखना है, बाकी जो भी करा है हमने वो आपका रफ वर्क है। सेकंड क्वेश्चन पे चलें। सेकंड क्वेश्चन में बोला है द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 17 125 लिविंग रिमाइंडर 5.8 रेस्पेक्टिवली। ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे, 70 को भी डिवाइड कर देगा, 125 करेगा, बट रिमाइंडर बच जाएगा। यहाँ डिवाइड करने पर 5 बचेगा, यहाँ डिवाइड करने पर 8 बचेगा, राइट। तो लार्जेस्ट से देखकर एलसीएम मत निकाल लेना, ये गड़बड़ हो जाती है। तो देखिए ऐसा जो भी नंबर इन दोनों को डिवाइड करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका आंसर 70 से तो छोटा ही होगा, क्योंकि इसको डिवाइड कर रहा है मतलब इसका फैक्टर है। और आपका आंसर 125 से भी छोटा ही होगा, दोनों से छोटा है। कंसेप्ट आपको याद होगा जो हमने पहले वीडियो में देखे थे। तो ये हमें HCF फाइंड करने का कह रहा है, राइट। रिमाइंडर है मतलब ये नंबर बचेगा, तो हमें HCF किसका निकालना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा करिए। हमें 70 से रिमाइंडर बच रहा है 5, तो हमें 70 नहीं चाहिए, 70 से 5 कम चाहिए, मतलब क्या चाहिए 65 चाहिए। और 125 नहीं चाहिए, 125 में से 8 तो बच जाएगा, तो 8 बचने के बाद क्या बचेगा 170। अभी हमने क्वेश्चन करा फर्स्ट, तो हमें इन दोनों का ही HCF फाइंड करना है, राइट। तो हमें चाहिए HCF 65 और 117 का। 65 और 117 का HCF, तो ये आपका 65 हो जाएगा 5 इंटू 13 और 117 है 3 इंटू 3 इंटू 13, दैट मीन्स 3 स्क्वायर इंटू 13। बाय द डेफिनेशन ऑफ HCF कॉमन प्राइम फैक्टर 13 है और दूसरा कोई है नहीं और इसी की लीस्ट पावर 1 है, दैट मीन्स यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 13, HCF हो जाएगा 13। तो हमारा आंसर हम लिखेंगे कि आंसर है ऑप्शन ए, दैट्स इट। ज़्यादा आगे लिखना है तो 13, ये आपको एग्जाम में लिखना है, राइट। एग्जाम में ये राइट करना है, बाकी जो हमने करा वो सब आपका कंसेप्ट है, या रफ वर्क करना है आपको। इस क्वेश्चन में बोला है टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटन एज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड बी इज इक्वल टू दिस। तो हमें प्राइम फैक्टर दिए रहे हैं एक्स और वाई, ये दोनों प्राइम नंबर के फॉर्म में, एंड HCF बताना हमें इन दोनों नंबर का ही। देखिए यहाँ पर ये आपका ए है और ये बी है, राइट। तो यहाँ पर हमें HCF की डेफिनेशन याद होना चाहिए कि बाय द डेफिनेशन HCF क्या होता है। तो HCF निकालने के लिए आपको इन दोनों नंबर के
हमें चाहिए कॉमन प्राइम फैक्टर, और अगर एक से ज़्यादा है तो उनका क्या निकालना पड़ेगा, प्रोडक्ट। और उसमें पावर कौन सी लेना है, लीस्ट पावर लेना है, राइट, ये ध्यान रखना है। प्राइम फैक्टर चाहिए, एक से ज़्यादा है तो उनका प्रोडक्ट करना है, और लीस्ट पावर वाले ही चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक्स वाई दोनों दिया है कि एक्स वाई दोनों ही प्राइम है। दैट मीन्स जब हम एचसीएफ फाइंड करेंगे ए और बी का, तो हमें एक्स वाई दोनों चाहिए, राइट, और इनका प्रोडक्ट चाहिए, तो प्रोडक्ट के फॉर्म में ये हो गया। और इनकी कौन सी पावर चाहिए, लीस्ट पावर। देखिए लीस्ट पावर आपको कौन सी दिख रही है, यहाँ पर x की पावर 3, यहाँ x की पावर 1 है, मतलब x की पावर 1 लीस्ट पावर है। जब हम y की पावर देखें तो यहाँ 2 और यहाँ 3 है, मतलब y की जो लीस्ट पावर है वो 2 है। तो एक्स वाई स्क्वायर, ये आपका एचसीएफ हो गया। तो हमारा आंसर बना, आंसर इज ऑप्शन बी, एक्स वाई स्क्वायर। ये आपको एग्जाम में लिखने वाला तरीका, कंसेप्ट से क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ दिया है टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस। यहाँ पर p को इस फॉर्म में लिखा है, q को इस फॉर्म में लिखा है। यहाँ क्या बोला है, a b दोनों ही क्या है, प्राइम है। तो हमें एलसीएम बताना है। तो यहाँ पर आपको एलसीएम की डेफिनेशन याद है तो बहुत इजीली हो जाएगा। तो बाय डेफिनेशन एलसीएम क्या होता है, एलसीएम आपके दो नंबर पी क्यू हैं, तो इनके एलसीएम में आपको ईच प्राइम फैक्टर चाहिए, सारे ही प्राइम फैक्टर चाहिए, जो प्राइम फैक्टर वो सारे चाहिए। और अगर एक से ज़्यादा है तो इनका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। और यहाँ पर पावर कौन सी चाहिए, एलसीएम बड़ा होता है तो यहाँ पर पावर ज़्यादा चाहिए, मतलब हाईएस्ट पावर चाहिए, हाईएस्ट एक्सपोनेंट चाहिए, हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट एक्सपोनेंट चाहिए आपको, राइट। अब यहाँ पर देखिए वेरिएबल फॉर्म में है, इसका मतलब है यहाँ पर जो हमें दिया है पी और क्यू वो प्राइम है, सॉरी ए और बी। तो एलसीएम जब पी क्यू का निकालेंगे तो हमें ए बी दोनों चाहिए, इनका प्रोडक्ट है ए और बी का। और इनकी कौन सी पावर लेना है, बड़ी पावर लेना। तो देखिए ए की पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3, तो बड़ी पावर 3 हो जाएगी। बी की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो बी की बड़ी पावर 2 हो जाएगी। तो ए क्यूब बी स्क्वायर, ये हमारा आंसर बना। दैट मीन्स हम जब एग्जाम में लिखेंगे तो हम लिखेंगे आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, ए क्यूब बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल एंड एन इररेशनल नंबर इज। इसके लिए बेसिक कंसेप्ट जो हमने 9th क्लास में पढ़ा वो यूज होगा कि जब भी आप किसी रैशनल का कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन रैशनल से करते हैं तो रिजल्ट आपको रैशनल मिलता है। अगर आप एक रैशनल नंबर का कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन इररेशनल से करते हैं तो रिजल्ट आपका इररेशनल होता है। यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, इन दोनों ही केस में आपका रैशनल नंबर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ज़ीरो नहीं होना चाहिए मतलब क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो रैशनल लेना है आपको, क्योंकि अगर आपने ज़ीरो ले लिया तो आंसर चेंज हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर स्पेसिफाइड करा है नॉन ज़ीरो रैशनल। दैट मीन्स ज़ीरो के अलावा आपको कोई भी रैशनल नंबर लेना है तो इनका रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा इररेशनल ही आएगा, ऑलवेज इररेशनल। ये आपका ऑप्शन है करेक्ट है। अगर यहाँ पर आप ज़ीरो ले लेंगे तो आंसर क्या चेंज हो जाएगा, जैसे अगर आप कोई रैशनल नंबर लेते हैं 2, इसका प्रोडक्ट करते हैं √2 से, तो ये 2√2 बचेगा जो कि इररेशनल है। लेकिन अगर आप यहाँ पर ज़ीरो ले लेंगे तो ज़ीरो का मल्टीप्लाई √2 से होने पर ज़ीरो हो जाएगा जो कि रैशनल होता है। इसलिए ये नॉन ज़ीरो रैशनल स्पेसिफाइड होना चाहिए। अगर इस क्वेश्चन में नॉन ज़ीरो रैशनल नहीं लिखा होता तो फिर आंसर रैशनल इरेशनल वाला दोनों में से कुछ भी हो सकता था, ऑप्शन सी हो जाता। इस नॉन ज़ीरो रैशनल के कारण हमारा ऑप्शन ए है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 इज। ऐसा नंबर जो इन सभी से डिवाइड हो जाए, राइट, ये सारे से डिविजिबल हो। तो जो भी हमारा आंसर है वो आंसर को इस सारे नंबर डिवाइड करेंगे 1 से लेकर 10 तक, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर हमारा 1 से भी बड़ा होगा और ये 10 से भी बड़ा होगा, मतलब हमें बड़ा नंबर चाहिए। दैट मीन्स एलसीएम की बात हो रही है। सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं, जैसा आपको अपने कंसेप्शन नॉलेज से लेकर वैसा कर सकते हैं। तो पहला तरीका ये है कि हम 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर का एलसीएम निकाल लें, उससे हमारा आ जाएगा। तो पहला तरीका है कि हम एलसीएम फाइंड करेंगे 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का, राइट, एलसीएम फाइंड करेंगे। तो पहला तरीका अगर आप लगाते हैं
तो आपको कॉमन डिवीजन मेथड लगा दो या प्राइम फैक्टराइजेशन लगा दो, जो आपको लगाने वो लगा दो। तो 1 को तो छोड़ देते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तीनों तरीके से सीख लेना, पता चल जाएगा। सबसे पहले 2 से, तो यहाँ 2 1 2, 3 एज इट इज, 2 2 4, 5 एज इट इज, 3 टाइम्स 7, 4 टाइम्स 9 एज इट इज, और 5 टाइम्स अगेन इट इज डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ 1 3, 2 1 2, 5 एज इट इज, 3 एज इट इज, 7 एज इट इज, फिर 2 2 4, फिर 9, फिर 5। एक बार रो 2 से होगा क्योंकि ये 2 के कारण, एक बार रो 2 से करेंगे, 1 3 1 5 3 7, यहाँ पर 1, यहाँ 9, यहाँ 5। नाउ 3 से डिवाइड करें तो देखिए 2 बार होगा 3 से 9 के कारण, एक बार तो यहाँ 3 हो जाएगा, 5 3 1 3, 7 1, ये 3 3 9 5। तो एक बार और 3 से होगा, 1 1 1, 5 एज इट इज, 1 यहाँ 7 एज इट इज, 1 3 1 3 5। अब यहाँ पर 5 और 7 दो प्राइम बचे, एक बार 5 से और एक बार 7 से, 5 1 5, 7 एज इट इज बच जाएगा। अब हम करेंगे तो 7 से हो जाएगा, यहाँ पर सब जगह 1 बचा। इन सारे नंबर का आप प्रोडक्ट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो एलसीएम है, आंसर है, देखिए 2 3 बार है, 3 2 बार है, 5 2 7 है। 2 3 बार है मतलब ये 8 हो गया आपका, 3 2 बार आ रहा है तो 3 3 से 9 हो गया, और 5 और 7 सबका प्रोडक्ट फाइंड करके देख लो क्या आ रहा है। ये हो जाएगा 72 इंटू 5 इंटू 7, फाइनल आंसर आपका 2520 आएगा। ये आपका पहला तरीका जो आपने एलसीएम के तरीके से चलाया है। दूसरा तरीका, इसको हम ऑपोजिट वे में भी कर सकते हैं। ऑपोजिट वे में करने के लिए देखिए 1 से 10 तक के सारे नंबर प्राइम नहीं है, तो सेकंड वे देखिए, सेकंड वे आपको कैसे करना है। तो हम जब सेकंड तरीका अपनाते हैं तो इसमें आपको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसमें कुछ ऐसे नंबर हैं जो प्राइम नहीं है, कंपोजिट है। ये तो प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, बाकी सारे तो कंपोजिट है, राइट। तो देखिए बाकी सारे कंपोजिट है तो उनको कंपोजिट के फॉर्म में लिख लें। ये 2 3 4 को लिख लिया 2 का स्क्वायर, 5 6 होता है 2 इंटू 3, 7 प्राइम है, 8 होता है 2 का क्यूब, 9 होता है 3 का स्क्वायर, और 10 होता है 2 इंटू 5। तो आपको क्या नंबर चाहिए, 2 3 5 7, यही प्राइम नंबर दिख रहे हैं, 2 3 5 और 7, ये चारों जिसके फैक्टर हैं वही हमारा आंसर है। तो अब हम ऑप्शन में देख के चलेंगे कि ये चारों किसके प्राइम फैक्टर में मिलते हैं, राइट। तो ऑप्शन में देखिए 10 100 504 और 2520। सबसे पहले 10 के फैक्टर देखेंगे तो देखिए 2 और 5 ही आ रहा है, तो 3 और 7 नहीं आ रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं है, ऑप्शन ही हमारा आंसर नहीं हुआ। ऑप्शन बी में क्या दिया है, 100 दिया है, तो 100 के फैक्टर वही 10 का मल्टीपल है, राइट। तो 100 के फैक्टर करेंगे तो 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर आएगा, 2 5 आ रहा है, 3 7 नहीं आ रहा है। तीसरा देखें 504 करके देखें, ऑप्शन सी। तो जब हम 504 के प्राइम फैक्टर करके देखेंगे, देखिए यहाँ पर आखिरी में 4 आ रहा है, मतलब ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, राइट। प्राइम फैक्टर करना चाहें तो हम प्राइम फैक्टर करके देख सकते हैं कि इसमें क्या आ रहा है। देखिए 504 को डिवाइड करें 2 से तो आधा हो जाएगा, 252, अगेन डिविजिबल बाय 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 0, again divisible by 2, 2 6 12, 2 3 6, again divisible by 3, 3 2 6, 3 1 3, again divisible by 3, 3 7 21, और उसके बाद 7 से। तो देखिए 504 के प्राइम फैक्टर में आपको 2 मिल गया, 3 मिल गया, 7 मिल गया, यहाँ 5 मिसिंग है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हुआ। अब जब आप हम ऑप्शन डी को देखेंगे, ऑप्शन डी क्या है हमारा, 2520, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये सारे ही नंबर मिल जाएंगे, चारों ही नंबर मिल जाएंगे। तो अगला सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप चारों नंबर इसके प्राइम फैक्टर करके देखें। तो 2520 के प्राइम फैक्टर हम करके देख लेते हैं। 2520 देखिए 2 से डिवाइड हुआ,
2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 0. अगेन डिविजिबल बाय 2, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 0. जब तक 0 है जब तक 2 से डिवाइड होगा. 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, या 1 हो जाए 2 5 ज़ा 10. अब 2 से डिवाइड होना बंद हो जाएगा, अब 3 से होगा. राइट. तो 3 से 3 1 ज़ा 3, यहाँ 0, 3 5 ज़ा 15. अगेन डिविजिबल बाय 3, 3 3 ज़ा 9, 1 बचा, 3 5 ज़ा 15. अगेन डिविजिबल बाय 3, सॉरी अब 3 से नहीं होगा, 5 से होगा. तब हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा. ये हो जाएगा 5 7 ज़ा 35 और 7 ज़ा 7. तो देखिए 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है. तो जब हम इस 2520 के फैक्टर देखते हैं तो यहाँ पर 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 7 आ रहा है. दैट मीन्स ये हमारा ऑप्शन डी 2520 यही हमारा आंसर बन रहा है. राइट. ये दो तरीके. एक और तरीका है, अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप वो तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें और कम टाइम लगेगा. देखिए थर्ड तरीका है कि आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए. डिविजिबिलिटी रूल के लिए वही है कि आपको ये सारे नंबर के प्राइम फैक्टर देख लिया आपने, तो आपको 2357 होना. आपको डिविजिबिलिटी रूल आगे चेक करना है कि 2357 किस किस को डिवाइड कर सकते हैं. राइट. तो देखिए डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा अगर वो इवन है, तो ये 2 से डिविजिबल है. लास्ट डिजिट 0 है तो 5 से भी डिविजिबल है. 3 से डिवाइड जब होता है जब सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होती है, तो सम ऑफ डिजिट 1 है, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये मतलब ये हमारा आंसर नहीं है. यहाँ भी अगर ये नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता, सेम रीज़न. यहाँ देखिए नंबर इवन है मतलब 2 से तो डिविजिबल हो रहा है. सम ऑफ डिजिट देखिए 5 और 4 9, मतलब 3 से भी डिवाइड हो रहा है. 5 से डिवाइड होने की कंडीशन क्या है, लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, तो ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है. ये देखिए लास्ट डिजिट 0 मतलब इवन 2 से डिवाइड हो रहा है. यहाँ पर लास्ट डिजिट 0 5 से भी डिवाइड हो रहा है. सम ऑफ डिजिट देखिए 2 5 2 9, 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 7 से भी डिवाइड हो जाएगा. इसको आप डिवाइड कर दीजिए. राइट. तो ये चारों से डिवाइड हो रहा है, ऐसे भी हमारा आंसर हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 7. द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 2400. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ. इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है जो आपको याद रखना है कि एचसीएफ जो है वो हमेशा फैक्टर होता है आपके पहले नंबर का, दूसरे नंबर का और एलसीएम तीनों का. राइट. एलसीएम अगर आप दो नंबर का एचसीएफ निकालते हैं या एलसीएम निकालते हैं तो एचसीएफ तीनों का फैक्टर होता है, पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, एलसीएम का, तीनों का फैक्टर होता है. राइट. अब यहाँ पर बोला है कि एलसीएम आपका 2400 है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसका फैक्टर नहीं है, मतलब इन चारों में से कौन सा नंबर 2400 को डिवाइड नहीं कर पाता है, हमें ये चेक करना है. तो ऑप्शन वाइज चलेंगे हम. पहला ऑप्शन देखिए, इस 2400 को 300 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, 0 से कैंसिल हुआ 8 टाइम्स, मतलब ये तो डिवाइड हो सकता है. राइट. ये एचसीएफ हो सकता है. ऑप्शन बी में चेक करिए, 2400 को 400 डिवाइड करता है क्या, बिल्कुल करता है 6 टाइम्स, मतलब ये भी एचसीएफ हो सकता है. ऑप्शन सी को चेक करें कि 2400 को 500 डिवाइड करता है या नहीं, देख के लग रहा है, लेकिन 0 कैंसिल हो जाएंगे, 24/5 बच जाएगा, मतलब ये डिवाइड नहीं कर रहा है. ऑप्शन डी को भी चेक करेंगे, देखिए 2400 को 600 डिवाइड करता है क्या, 0 कैंसिल हो गए, 4 टाइम्स करता है. तो तीन ऑप्शन जो है वो 2400 को डिवाइड कर रहे हैं, केवल एक ही ऑप्शन है जो 2400 को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो केवल यही आपका एचसीएफ नहीं हो सकता, बाकी तीन हो सकते हैं. तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी 500. ये एचसीएफ नहीं हो सकता है, दिस कैन नॉट बी एचसीएफ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि पूछा क्या गया है. यहाँ पूछा है सम फाइंड करना है किसका, एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196. 196 के प्राइम फैक्टर करेंगे, उनका एक्सपोनेंट निकालेंगे और उनका सम फाइंड करेंगे. राइट. तो चलिए सॉल्यूशन हमारा रफ वर्क में होगा, फाइनल आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे. तो 196 के प्राइम फैक्टर करके देख लें, 2 से तो डिवाइड होने ही वाला है क्योंकि इवन है. 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से 49 टाइम्स, 49 आपको समझ में आएगा होगा 7 का स्क्वायर होता है. तो यहाँ पर हमारा जो 196 है ये बन रहा है 2 का स्क्वायर इंटू
7 का स्क्वायर, राइट, यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ से एक्सपोनेंट चाहिए, तो एक्सपोनेंट है हमारे 2 और 2, ये ले लिए, इनका क्या फाइंड करना है, सम। तो हमारा जो आंसर है वो 2 + 2 दैट मीन्स 4 होना चाहिए। तो हम लिखेंगे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 4। ये आपको एग्जाम में लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।